गुड मॉर्निंग क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2-3 फार्मूलों पे बेस है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेना है क्वेश्चन को लगाने से पहले। डिस्टेंस फार्मूला ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसमें कोऑर्डिनेट का बहुत ही यूज़ होगा। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। देखिए, सबसे पहले आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये हमारी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। इस साइड ये पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है, निगेटिव होती है। ये है ओरिजिन, ठीक है। और वाई क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इसका काम अभी आएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस का नाम होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है, को ऑर्डिनेट, वो हमारा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। मतलब कि सबसे पहले एब्सिसा एंड और वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का जो वैल्यू होती है वो 0,0 होती है, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन में ऑर्डिनेट एक्सिस भी क्या होती है, 0 होती है और एब्सिसा भी 0 होती है। पहले एब्सिसा को बोलेंगे फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0 मीन्स क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या जान लेते हैं, जो ये एक्स एक्सिस होता है इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, y की वैल्यू 0, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो हम एक लाइन लिखते हैं ऑन y एक्सिस, या पहले x एक्सिस। ऑन x एक्सिस क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो जो पॉइंट होगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा। देखिए x, 0 है, सॉरी x, y होता है पॉइंट, लेकिन जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो x, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह हम y एक्सिस पे ले लें, ठीक है, क्या ले लें, y एक्सिस पे देखें, तो अगर आप ऑन y एक्सिस लेके चलेंगे, मतलब इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे क्या होता है, हमारा x की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा। तो जो ऑन y एक्सिस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स अगर हम पॉइंट लेंगे ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन सॉरी y एक्सिस अगर हम पॉइंट लेंगे तो इस बार हमारी क्या होगा, इस बार हमारा x की वैल्यू 0 है, तो जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0,y हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए कोऑर्डिनेट के बारे में। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। कि एक्स एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे हमारी x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट बनेगा x एक्सिस पे वो x, 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा वो 0, y होगा। मतलब कि
एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। ठीक है, ये था तो हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस है क्या, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे एक हमने बोला कि ये हमारा कोऑर्डिनेट था, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब ये कार्टेशियन प्लेन वर्ड आ गया तो वर्ड ये भी बता देते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है, ये जो प्लेन कहलाएगा इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पे हमारे मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जिसका कोई वैल्यू है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है 4,5 है, और एक वैल्यू यहाँ पे बी पाई गई जो हमारी वैल्यू है, मान लीजिए चूंकि ये निगेटिव है तो एक्स एक्सिस पे निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, -5/2 -5,2। अब हमें बताना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, तो इनको निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अब इसको भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक की लाइन है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब देखिए हमको जो फॉर्मूले सीखने हैं वही फॉर्मूले सीखेंगे केवल। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं पे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आगे चल के, अगर दो कोऑर्डिनेट है उनके बीच की लेंथ निकालनी है या उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए दो पॉइंट हैं ए एंड बी, क्या, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और जो b के कोऑर्डिनेट है वो हमारा x2, y2 है, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट है, उनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब वो पॉइंट, अब यहां से हम उनको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहां से इरेज कर देते हैं, तो क्या मान लेते हैं जो a1 है वो हमारा x1, y1 है, और जो b है वो हमारा x2, y2 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और जो भी डिस्टेंस आएगी उसके आगे लिख देंगे यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है और लेंथ की कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है, चाहे वो मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, कुछ भी हो। तो आपके सामने कोऑर्डिनेट में कोई तो डिस्टेंस दी नहीं होती है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो आप उसके आगे अपने आप यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब जैसे ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट P होगा और उसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे x, y। अब ये x, y कहां से आएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो x की वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, पॉइंट में जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों एब्सिसा को ऐड करके हाफ कर देंगे, मतलब कि x1 प्लस x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और इस y की वैल्यू भी इसी तरीके से मिलेगी, y1 प्लस y2/2 करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे और उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो दो पॉइंट जब दिए जाएंगे तो जो पहला पॉइंट होगा एब्सिसा, वो दोनों के एब्सिसा को जोड़ के हाफ कर देंगे और दोनों के ऑर्डिनेट को जोड़ के हाफ कर देंगे, तो जो मिड पॉइंट का है उसका मिड पॉइंट की जो वैल्यू है उसमें हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अपने चैप्टर में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुमको डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, पेयर में ही निकालेंगे जब तक ये दो पॉइंट नहीं पता होंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो जो पहला पॉइंट होता था वो क्या होता था, -3,6 पहला पॉइंट है। तो एक ये आपका क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा 2,-6 है, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2, y2 हो जाएगा। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -3 है। अच्छा यहां पे देखो तुम लोग x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, हमें ये पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर एक ही चीज होती है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, x2 की वैल्यू क्या है 2, लेकिन ये माइनस लगाया तो -2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है 6 है, क्या है 6, और y2 की वैल्यू क्या है 6 है, लेकिन माइनस पहले लगाया तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगी और होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5 का स्क्वायर, देखो ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और +5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, इसलिए कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले में निगेटिव साइन आपका नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा हमारा 114, तो ये वैल्यू हो जाएगी 169, और 169 किसका होता है 13 का होता है। तो इसके आगे लिख देना है यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एक हमेशा यूनिट के फॉर्म में होती है, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, इसलिए जब इसका आंसर आएगा तो हम इसके आगे यूनिट लिख देंगे। तो बात समझ में आ गई। अगर एक पहला पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ए बी कहलाएगी। क्लियर। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है -a, -b, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा a, b। आपका जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x1 y1 होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमेशा आपका x2 y2 होता है। तो फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी इक्वल टू √ फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या है माइनस का a, x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है प्लस का a थी, लेकिन ये फॉर्मूले में लगा है माइनस का साइन, तो ये माइनस का a हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है माइनस का b है, और y2 की वैल्यू क्या है b है, लेकिन उससे पहले जब माइनस का साइन लगा है तो वो माइनस b हो जाएगा। अब देखो माइनस का a और माइनस का a मिलके हो जाएगा माइनस का 2a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2a का स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा 4b²। अब यहां पे देखिए गलती यहां पे होती है कि बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं वैल्यू और इसमें से बाहर वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं, आपके बीच में प्लस का साइन लगा है तो कॉमन लेके अगर बाहर निकल रहा है तो ही निकालेंगे। तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 कॉमन हो जाएगा आपका, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a² प्लस b²। 4 से बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा √a² प्लस b²। अब आप लोग यहाँ ये ना सोचना कि a² से a बाहर निकाल लेंगे, b² से b बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है, इसलिए a और b बाहर नहीं आ सकता है। समझ में आया? अगर ये मल्टीप्लाई का होता तब आपका a आ जाता बाहर और b बाहर आ जाता, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा होता तब आ सकता था। चलिए एक पार्ट और लगा देते हैं इसमें खाली। एक पार्ट और लगाते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है, √3 + 1, और दूसरा पॉइंट है 0, √3। तो अब पहला पॉइंट आपका x1, दूसरा पॉइंट आपका y1 काम करेगा, और ये वाला पॉइंट आपका x2 एंड y2 काम करेगा। अगर ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पुराने वाले फॉर्मूले से लगेगी। क्या फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, √3 + 1, तो √3 + 1। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 0, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस, x2 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, और y2 की वैल्यू है -√3, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। अब आप देखिए √3 + 1 - 0, तो 0 गायब हो जाएगा, क्योंकि √3 + 1 में से 0 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, √3 + 1 ही बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 - √3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला खोलिए, देखिए ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो दोनों ना तो जुड़ सकती थी ना तो घट सकती थी। तो आपका a + b का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ खोलिए, a² प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या है 2ab, तो -2ab हो जाएगा। √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 8, और 8 के फैक्टर करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आगे क्या लिख देंगे, यूनिट। इसमें भी आपको यूनिट लिखना था, यहाँ पे यूनिट लिखिएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, पक्का? तो अब क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। अब देखो आपको एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया है, ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट रहेगा हर पार्ट के लिए, तो ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस। तो पहला पॉइंट आपका देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट दिए गए, तो पहले पार्ट में जो है वो क्या है, -8,6 पहला पॉइंट हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा ओरिजिन। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो -5,12 एक पॉइंट हो जाएगा, एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। कहीं पे भी ओरिजिन लिखा होगा तो वो 0,0 ही माना जाएगा। 0,0 कभी कभी लिख के दिया जाता है, अदरवाइज उसको हमेशा ओरिजिन ही लिखा होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों पार्ट हम करा दे रहे हैं, और उसी तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले ये वाला पार्ट, पूरा वही पुराना तरीका, ये आपका क्या है, x1 y1
और ये क्या है आपका x2 y2। चलिए इसका नाम a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं। तो डिस्टेंस AB क्या आ जाएगी, डिस्टेंस AB आएगी आपकी, a की वैल्यू क्या है हमारी, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 0, y1 की वैल्यू क्या है 6 और y2 की वैल्यू क्या है 0, तो हो जाएगा 6, 0। तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 और 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए जरा, सेम इसी तरीके से चलेगा आपका, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखिए अब ए बी अभी आप पहले इनको मान लीजिए, ये आपका पॉइंट x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, ये वाला पॉइंट आपका x2 है और ये वाला पॉइंट आपका y2 है, और इसका नाम a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए फिर वही वाला, क्या होगा माइनस का 5 माइनस का 0, यहां क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 12 माइनस का 0। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर में 0 माइनस करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगी। तो -5 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। -12 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 12 का स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 144, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 169, और ये किसका होता है 13 का क्यूब होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 13 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अलग, अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी है। आपको इस बार क्या कर दिया है कि दो पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस निकालते थे, अब किया उन्होंने क्या करा है आपको डिस्टेंस निकाल कर दे दी है, लेकिन उस पॉइंट में कोई भी एक वैल्यू को गायब कर दिया है। तो लेकिन आपका करने का ढंग वही रहेगा। पहला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ये है, तो पहले हम पहला पॉइंट लिख लिया 3,1 और दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया 0,x। अब इसका ये आपका ए पॉइंट मान लिया गया, ये आपका बी पॉइंट मान लिया गया, ये आपका x1 का काम करेगा, ये आपका y1 का काम करेगा, ये आपका x2 का काम करेगा, ये आपका y2 का काम करेगा। और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको डिस्टेंस इस बार उन्होंने कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो आप डिस्टेंस की जगह पे 5 रख देंगे। अब जो वैल्यू दी गई है उनकी जगह वैल्यू रख देंगे। देखिए x1 की वैल्यू 3 थी, x2 की वैल्यू 0 थी, y1 की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू x थी। तो देखिए 5 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, याद रखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल आ गया हो। अब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और ये रहेगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको करने के दो ढंग है, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि आप स्क्वायर खोल लीजिए, तो पहला तरीका हम इधर लगा रहे हैं जो आप कर सकते हैं इसके बाद, और दूसरा तरीका हमारा उधर रहेगा। पहला तरीका यह है कि आप स्क्वायरिंग खोल लीजिए।
क्या करेंगे 9 प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये बात याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही गलत है पूरी तरीके से। आपके पास सामने अगर होल स्क्वायर लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई नंबर ना तो ऐड हो सकती है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, उस कंडीशन पे हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी और या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x। तो जब हम इसको एक साइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, इधर आएगा क्या आएगा माइनस का 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 15 हो जाएगा, ये और ये मिलके 10 हो जाएंगे। एक बार लाइन से लिख लेते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये मिलके 10 हो जाएगा प्लस का 10, ये 25 जब उधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या था कि देखा कि हमने इसका और इसका साइन क्या था डिफरेंट था, तो क्या करेंगे माइनस करने पे लाना है। क्या करेंगे 1 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 2 आ जाए, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, क्योंकि 5 3 15 होता है और 5 माइनस 3 करने पे 2 आ जाता है, तो ये 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ x लिख लेना 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0। यहां तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कभी बन सकती है जब हमारा वेरिएबल स्क्वायर में चला जाएगा। एक वेरिएबल मतलब कि लीनियर फॉर्म में रहेगा, मतलब x एक की पावर 2 हो जाए एक की पावर 1 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक ही लगेगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए तो यहां से क्या होगा एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर लेके चलेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक बार इस फैक्टर को बराबर लेके चलेंगे 0 के तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा x की वैल्यू हमारी या तो 5 होगी या तो माइनस 3 होगी, ये दोनों वैल्यू हो सकती है। और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा जोखिम भरा है, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन आसान है। देखो ये दूसरा तरीका ये है कि 25 बराबर 9 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ये इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसके सामने हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ये स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 16 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और जब अंडर रूट में होगा तो ये लगेगा प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 ले लिया जाएगा और 1 माइनस एक्स। तो जब हम एक बार प्लस का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इधर आएगा और 4 उधर जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 4 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 आ गई। एक बार जब हम माइनस का साइन लेंगे, इन दोनों में चॉइस है, ये नहीं कि हमने प्लस लिखा तो पूरे इक्वेशन में प्लस साइन ले लिया, नहीं, इन दोनों में एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो जब ये x इधर आएगा 4 उधर जाएगा तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। तो देखिए दोनों तरीके से आंसर आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -3,5। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो आपके सामने बोल दिया गया है हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसके, जो एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस
मैंने यही बोला था, जैसे आपके सामने एक्स एक्सिस आ जाएगा तो आप तुरंत क्या करोगे, लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था हमारा, y की वैल्यू 0 होती थी, तो पॉइंट क्या होता था, पॉइंट क्या हो जाता था, क्या ऑन एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो हम x की वैल्यू ये मान लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉइंट ऑन, इस पॉइंट की वैल्यू आप मान लीजिएगा a है, या इस पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन एक्स एक्सिस है, तो आपने पढ़ा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था हमारा, क्या होता था, x, 0। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये a है, वो हमारा क्या हो गया, a पॉइंट हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। a जो पॉइंट है वो हमारा हो गया x, 0, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया गया है, जो b है वो क्या काम कर रहा है, 11, -8, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस क्या दे रखी है, AB। देखिए इन्होंने अपनी डिस्टेंस दे रखी है तो यूनिट लगा दिया है 17 यूनिट्स, तो डिस्टेंस आपको दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ x1 क्या है हमारी, देखिए वैल्यू ऑफ x1 हमारी क्या है x, और y1 क्या है 11, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ x, सॉरी हाँ, वैल्यू ऑफ x, देखिए वैल्यू ऑफ x1 क्या है हमारी x, वैल्यू ऑफ x2 क्या है 11, तो ये हो गया, और वैल्यू ऑफ y1 क्या है हमारा 0, वैल्यू ऑफ y2 क्या है -8, तो +8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AB एक डिस्टेंस थी जो कि आपको 17 दे रखी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होगी तो आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, इसका स्क्वायर करेंगे तो x - 11 का स्क्वायर प्लस 64। हमने आपको दो तरीके बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो उन्हीं में से हम कोई एक तरीका लगा लेते हैं। 64 को इधर ले आएंगे तो 289 - 64 इक्वल टू 11 x - 11 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225 इक्वल टू x - 11 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 225 लिख देंगे और बाहर प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा x - 11। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 इक्वल टू x - 11। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है, जब हम प्लस साइन ले लेंगे SIGN, प्लस साइन ले लेंगे, मतलब कि इन दोनों में चॉइस है, बाकी से मतलब नहीं है। इसमें एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू x - 11, 11 इधर आ जाएगा तो 26 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और माइनस साइन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ले लीजिए SIGN, तो -15 इक्वल टू x - 11, इधर आ जाएगा तो 11 - 15 इक्वल टू x, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 इक्वल टू x। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब इन्होंने x की वैल्यूज नहीं पूछी, इन्होंने बोला है पॉइंट, तो पॉइंट आपने अब क्या लिखा था अभी कुछ देर पहले x, 0, तो देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट था आपका x, 0, तो जब एक बार x की वैल्यू ये लेंगे तो आपका पॉइंट बनेगा 26, 0, और एक बार पॉइंट ये लेंगे तो आपका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा -4, 0।
ये कब बनेगा, व्हेन x इक्वल टू 26, देन पॉइंट ये हो जाएगा, और व्हेन x इक्वल टू -4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको चिंता मत करिए, नोट मत करिए, हम इसको आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके पूरी स्लाइडें आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस बार जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, और आ जाए तो प्लीज जो है हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, 0, y होता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, a, क्या है 0, y, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है b -8, 4, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब आपको दे रखी है ए बी 10 यूनिट। अब इसको पिछली बार की तरह करेंगे, और जब इसका आंसर आ जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर डाल के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, मतलब एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस ये है, और उसके बाद कह रहा है, यहां से मेन कीवर्ड ये है, इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस एज एब्सिसा। मतलब कि जो उसका ऑर्डिनेट है वो उसके एब्सिसा का ट्वाइस है। तो अगर हम एब्सिसा, क्या एब्सिसा को a मान ले, ठीक है, एब्सिसा को a मान ले, तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डिनेट इसका डबल हो जाएगा 2a, और जो पॉइंट बनेगा या कोऑर्डिनेट बनेगा, पॉइंट बनेगा, वो आपको पता ही है कि पहले एब्सिसा लिखते हैं और उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये आपका वो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपको क्या दिया गया है, इस पॉइंट को आप कुछ देर के लिए ए मान लीजिए, तो पॉइंट ए ये आप पे डिपेंड है, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए। दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया 4,3, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे दी है आपको, √10, तो ए बी इक्वल टू √10 यूनिट दिया गया है। चलिए अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एक हेडिंग डाल लेते, वो लिख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, √10 दे रखी है। x1 की वैल्यू क्या है हमारा, a -4 का स्क्वायर, प्लस b ये क्या है हमारा 2a - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। देखिए x1 की वैल्यू a है, a और x2 की वैल्यू 4 है, तो a -4 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू क्या है 2a, और y2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके आगे स्क्वायरिंग फिर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू a -4 का स्क्वायर प्लस 2a - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 - 8a। देखिए a - b का होल स्क्वायर
अब होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा, बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कई बार बताया कि जब ब्रैकेट के अंदर ऐसी वैल्यू लिखी है वो ना तो ऐड हो सकती है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो आप क्या करेंगे a माइनस बी या a प्लस बी जिस फॉर्म में लिखी होगी उसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो जुड़ तो सकते नहीं है, अगर माइनस भी नहीं हो सकते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो a स्क्वायर मतलब दिस, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 12a। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, a स्क्वायर 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 20a, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 10। 10 माइनस कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 20a, और जब इधर आएगा 10 तो माइनस होके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेके हटा दिया, ठीक है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 डिवाइड में आ जाएगा तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या इक्वेशन बनी है थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर करना तो आना चाहिए, तो अब इसकी फैक्टर कैसे करते हैं, इसका साइन देखा सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो ऐड करके लाया जाता है। तो अब 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए हमारा, जिनको ऐड करने पे हमारा 4 आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 प्लस 1, तो इसकी जगह लिखा 3a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3 सॉरी माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये a कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा a माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस 1 और a माइनस 3 आ गया। तो जो a की वैल्यूज निकलेंगी, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1 मिलेगी और एक बार इसको बराबर करेंगे तो 3 मिलेगी। तो अब आपकी बारी आती है पॉइंट्स की। तो आपने पता किया था कि जो पॉइंट था, तो पॉइंट आपका क्या था, आपका पॉइंट था a, 2a, यही था ना। तो अब देखिए क्योंकि बोला था, ये देखिए ये देखिए एब्सिसा a था, ऑर्डिनेट 2a था, तो पॉइंट हमारा ये आया था। तो अब हमारी a की वैल्यू आ गई, हमारी a की वैल्यू आ गई। तो देखिए, तो जब हमारा a की वैल्यू 1 है तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट हमारा बनेगा 1,2, और जब हमारी a की वैल्यू 3 है तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, a की जगह 3 रखो, 3,6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट P 2,-1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, एक पॉइंट P है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक पॉइंट P है, मान लीजिए एक पॉइंट P ये दे रखा है आपका और उसकी वैल्यू क्या है 2,-1। ये जो पॉइंट P है वो इन पॉइंट मतलब इसकी वैल्यू A है और ये क्या है B है। तो जितनी दूर A से है और उतनी ही दूर क्या है B से है। B क्या है -3, A है। मतलब समझ में आया, कह रहा है P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मान लेते हैं ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो अगर उसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या कह रहा है, एक पॉइंट P है वो A और B से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये है। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले A पॉइंट क्या है आपका A,7, आप पहले P से A की डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब कि आप AP निकाल लीजिए और फिर BP निकाल लीजिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर है, तो आप क्या करिएगा दोनों की वैल्यूज को बराबर कर दीजिए। तो देखिए पहले हम AP निकालेंगे, AP डिस्टेंस क्या निकलेगी,
अब AP के लिए ध्यान समझिएगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो a-2 कर देते हैं। ये y1 होगा, ये y2 होगा, तो ये 7 -1 करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 8 और 8 का स्क्वायर 64। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बस केवल और केवल अब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अब आप क्या करिए, B से P की डिस्टेंस निकालिए, मतलब B से P की डिस्टेंस निकालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसको x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम किसी में से माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अब इसमें लगा देते हैं, 2 - 3 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस का a1 और वहां से क्या आ जाएगा, माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये बच्चों से बहुत गलत होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। -a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है जो a + b का होल स्क्वायर का होता है, जब दोनों का साइन सेम हो। कैसे होता है चलो देख लेते हैं एक बार। अगर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, देखिए होल स्क्वायर लगा है, हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, a + b बन गया। अब a इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या लिखा, a + b का होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, ज्यादा थोड़ा सा फालतू चीज नहीं सीखनी है। ठीक है, फालतू चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जो है हम लोगों को सीखना है कि अगर a- दोनों के साइन माइनस है और होल स्क्वायर है तो आप सिंपल प्लस में उसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो BP = क्या हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25, और यहां लिख लीजिए 1 + a का होल स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे कह रहा था जो AP डिस्टेंस थी वो BP के बराबर थी, तो हम AP की वैल्यू क्या आई थी, AP की वैल्यू आई थी √a - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 64, और BP की वैल्यू क्या आई थी, √25 + 1 + a का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सीधे पहले वाला काम कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 64, 25 + 1 + a का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको एक साइड ले आइए, a - 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 + a का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 - 64 इधर आया है। ठीक है, अब देखिए, आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक है, ये नहीं अगर आप होल स्क्वायर खोल पा रहे हैं तो a² - b² का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल वे में चलते हैं और इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, और ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे क्योंकि बाहर लगा है माइनस का साइन। तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 4 - 4a, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + a² + 2a, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 39। क्या हो जाएगा ये हमारा, a² + 4 - 4a -1 - a² - 2a = माइनस का 39। a² कट गया, ये हो जाएगा हमारा 3 - 6a = माइनस का 39। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, 39 को इधर ले आइए तो 3 + 39 हो जाएगा, और 6 उधर चला गया 6a, तो इधर 42 हो गया, और इधर 6a, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 7। आपको यही वैल्यू निकालनी थी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको इसमें क्या नई चीज सीखने मिली, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है।
इक्वी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है कि जो दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। अब कौन कौन से डिस्टेंस है एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कि तो आप लोगों को दिखे खाली, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, फाइंड ए निकालना था। तो आपने क्या किया कि पहले P से A की डिस्टेंस निकाली, फिर P से B की डिस्टेंस निकाली, और जब डिस्टेंस निकल आई तो हमने दोनों को बराबर कर दिया और कैलकुलेशन किया और A की वैल्यू हमें 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक पॉइंट है वो जो x पे है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट मानेंगे। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या है, पॉइंट ऑन x एक्सिस आपको मैंने कई बार बताया y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पॉइंट आपका हो जाएगा x, 0। ये जो x, 0 है वो इससे सेम डिस्टेंस पे है। जैसे यही वाला पॉइंट है, ये x, 0 है, वो एक पॉइंट है 7, 6 और दूसरा पॉइंट है आपका -3, 4, इससे सेम डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है और ये P है। तो फिर उसी तरीके से आ जाएगा कि जो P से A की डिस्टेंस है, मतलब कि जो x, 0 की A से डिस्टेंस है वही x, 0 की B से डिस्टेंस है। तो आप सेम इसी तरीके से करिए और पहले AP निकालिए। AP की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो जो AP की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं, BP। तो BP क्या आ जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो, अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे जो आपको दिया गया है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, आप AP बराबर BP कर दीजिएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू को बराबर करिएगा और हमें x की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं। AP की वैल्यू हमारी क्या आई थी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 36 और BP की वैल्यू क्या आई थी √x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल ये 16। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। देखिए इस बार आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, पॉइंट निकालना है। और पॉइंट क्या था आपका x, 0। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 0 करके आप अपने आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है।